हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पा दास और आप सबका स्वागत है 5 पैसा चैनल पर। आज के वीडियो में हम टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। मार्च 2024 में टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक और नॉर्मल पैसेंजर व्हीकल्स और जैगुआर लैंड रोवर को एक कंपनी और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए दूसरी कंपनी बनाने की घोषणा की है। ये डीमर्जर करीब 12 से 15 महीनों में पूरा होगा। नोमिरा सिक्योरिटीज का अनुमान है कि फाइनेंशियल 25 टाटा मोटर्स देश की दूसरी सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल्स कंपनी बन जाएगी। अनुमान है कि डीमर्जर से ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी और कैश फ्लो भी सुधरेगा। इससे फाइनेंशियल 26 तक टाटा मोटर्स नेट डेट फ्री हो जाएगी। बीएनपी परिबास ने टाटा मोटर्स के पीवी बिजनेस की कीमत 583 रुपए प्रति शेयर और सीवी बिजनेस के कीमत 336 रुपए प्रति शेयर कैलकुलेट की है। निके एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में तीसरे नंबर पर आता है और इसकी वैल्यूएशन $222 बिलियन से ज्यादा की है। ये सेक्टर देश की जीडीपी में 7.1% तक कंट्रीब्यूट करता है और कुल एक्सपोर्ट्स में भी इसका 8% का हिस्सा है। फाइनेंशियल ईयर 23 में इंडिया की कमर्शियल व्हीकल्स इंडस्ट्री का होलसेल सेगमेंट फाइनेंशियल ईयर 22 की तुलना में 34% और वाहन रजिस्ट्रेशन 38% तक बढ़े हैं। इंडिया की पैसेंजर कार मार्केट का साइज 2021 में $32.70 बिलियन था और ये 2027 तक $54.84 बिलियन तक पहुंच सकता है, जिसमें 9% की CAGR रह सकती है। ईवी इंडस्ट्री की सेल्स वॉल्यूम फाइनेंशियल ईयर 23 में करीब 170% ईयर ऑन ईयर तक बढ़ी है। इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस के मुताबिक इंडिया की ईवी मार्केट 2026 तक 36% की CAGR से बढ़ सकती है। टाटा मोटर्स 1945 में शुरू हुई थी। कमर्शियल व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग में ये कंपनी इंडिया में पहले नंबर पर आती है, जिसका फाइनेंशियल 23 में रिटेल मार्केट शेयर 41.7% था। पैसेंजर व्हीकल्स मार्केट में ये तीसरे नंबर पर आती है और फाइनेंशियल 23 में इसका रिटेल मार्केट शेयर 13.5% था। ये इंडिया की नंबर 1 SUV मैन्युफैक्चरर है। ईवी सेगमेंट में भी ये पहले नंबर पर है और इसके टॉप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं टियागो ईवी, नेक्सॉन ईवी और एक्सप्रेस टी। लग्जरी व्हीकल्स में जैगुआर और लैंड रोवर आते हैं। अब हम बात करते हैं टाटा मोटर्स के मेन मैनेजमेंट की। मिस्टर नटराजन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के बोर्ड में चेयरमैन है। ये ग्रुप कंपनीज जैसे कि टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा पावर के बोर्ड में भी चेयरमैन है। मिस्टर गिरीश वाह कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और ये CSR कमेटी और रिस्क मैनेजमेंट कमेटीज में शामिल हैं। इसके अलावा हैं मिस्टर शैलेश चंद्र, टाटा मोटर्स की सब्सिडरीज टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी लिमिटेड के MD हैं। इसी के साथ मिस्टर एड्रियन मार्डल, ये जो हैं JLR के CEO हैं और ये पिछले 30 साल से कंपनी के फाइनेंशियल रोल से जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द सेगमेंट्स के रेवेन्यूज में बढ़त हुई है, विच इज अ पॉजिटिव साइन। टाटा मोटर्स का PE रेशियो बाकियों से कम है, यानी कि ये स्टॉक अंडरवैल्यूड कहा जा सकता है। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल्स और रेशियोज की। फाइनेंशियल ईयर 24 के Q4 में रेवेन्यू में करीब 13% और साथ ही प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 218% ईयर ऑन ईयर का राइज हुआ है। कंपनी का D रेशियो कम हुआ है, यानी कि कंपनी इक्विटी पर ज्यादा रिलाई कर रही है। इसका DSCR रेशियो बढ़ा है, यानी कि कंपनी के पास अपनी डेट ऑब्लिगेशंस के लिए अच्छा कैश फ्लो है। नेट प्रॉफिट मार्जिन में अच्छा राइज हुआ है, विच इज अ पॉजिटिव साइन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं सेगमेंट्स के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में। स्ट्रेंथ्स की बात करें तो कमर्शियल व्हीकल्स फाइनेंशियल 24 के Q4 में इस सेगमेंट का रेवेन्यू 21.6 थाउजेंड करोड़ रुपए का रहा है और फाइनेंशियल 24 रेवेन्यू वाज ₹78,800 करोड़, जो कि हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है। फाइनेंशियल 24 में कंपनी ने 1700 से ज्यादा EV बसेस भी डिप्लॉय की थी। डिजिटल सेल्स Q4 फाइनेंशियल ईयर 24 में 26% रही है, जो कि हाईएस्ट एवर डिजिटल सेल्स है। इसी के साथ पैसेंजर प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फाइनेंशियल ईयर 24 में इसमें 573,000 यूनिट्स की सेल्स रही है, जो कि हाईएस्ट एवर होल सेल्स वॉल्यूम है। फाइनेंशियल ईयर 24 में हर 5 हाईएस्ट सेलिंग मॉडल्स में से 2 मॉडल्स टाटा PV के रहे हैं। इसी के साथ JLR फाइनेंशियल 24 के Q4 में होलसेल्स वॉल्यूम 110,000 यूनिट से ज्यादा की हैं, जो कि पिछले 12 क्वार्टर्स में सबसे ज्यादा है। फाइनेंशियल 25 में इसमें 3.5 बिलियन पाउंड का इन्वेस्टमेंट हो सकता है और साथ ही ये नेट डेट 0 हो सकता है। वीकनेसेस की बात करें कमर्शियल व्हीकल्स में तो फाइनेंशियल 23 में इसका डोमेस्टिक मार्केट शेयर 41.7% था, जो कि फाइनेंशियल 24 में गिरकर 39.1% हो गया है। इसके अलावा पैसेंजर प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो कंपनी का चैलेंज है EV की पेनिट्रेशन को बढ़ाना और कॉस्ट कम करके मार्जिन को बढ़ाना। आखिर में बात करते हैं स्टॉक के पास्ट रिटर्न्स की। रिटर्न ऑन शेयर प्राइस एक साल में
81%, 3 साल में 204% और 5 साल में 438%। कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग हैं, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे दिखते हैं। लेकिन हमेशा की तरह किसी भी स्टॉक्स में पैसा लगाने से पहले देखें कि स्टॉक या स्टॉक्स आपकी रिस्क एपेटाइट, इन्वेस्टमेंट हॉराइजन और फाइनेंशियल गोल से मेल खाते हैं या नहीं। सो इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को जरूर फॉलो करते रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और आपके जो भी फीडबैक हैं या फिर कोई सजेशंस तो हमें कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताएं। इन्वेस्टमेंट्स इन द सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।